और रूस यूक्रेन से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, यूक्रेन ने दावा किया है कि ओडेसा में उसकी सेना ने रूस की 19 मिसाइलों में से 9 मिसाइलों को मार गिराया, लेकिन रूस की 10 मिसाइलों ने ओडेसा में भारी तबाही मचाई हुई है। रात भर से रूस के मिसाइल हमले ओडेसा पर हो रहे हैं। हम आपको बता दें कि पुतिन ने ओडेसा में हथियार के गोदामों के साथ साथ अनाज भंडारों पर भयानक हमले किए, जिसकी वजह से राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बुरी तरह से बौखला गए हैं। असल में अभी तक रूस की सेना सिर्फ यूक्रेन की सेना और उनके घातक हथियारों को ही टारगेट कर रही थी, लेकिन अब पुतिन ने कुछ ऐसा कर दिया कि ज़ेलेंस्की ने नेटो को धमकी दी है कि अगर 72 घंटे के भीतर नेटो ने हालात नहीं संभाले तो यूक्रेन के साथ पुतिन बहुत बुरा करने जा रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने दी नाटो को धमकी। पिछले 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन के कुछ खास इलाकों पर चुन चुन कर हमले किए हैं। दावा किया जा रहा है कि रूसी सेना ने यूक्रेन के बम और बारूद से भरे गोदामों को धमाके के साथ उड़ा दिया है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि पुतिन अब यूक्रेन पर 2 तरह से हमला करेंगे। एक बम और मिसाइलों से हमला कर रहे हैं और दूसरा अनाज बम से। क्या है पुतिन का ये डबल धमाका हमला? इसकी एक एक रिपोर्ट हम आपको बताएंगे। बम और भूख, पुतिन का डबल अटैक। 17 महीने की जंग में लगभग 80 लाख करोड़ का नुकसान यूक्रेन उठा चुका है। एक अनुमान के मुताबिक यूक्रेन की 40% से ज्यादा आबादी बहुत ही बुरे हालात में रह रही है। पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन के कम से कम 13 शहरों में हालात बदतर हो गए हैं, जहां अभी तक यूक्रेनी सेना का एक भी सैनिक नहीं पहुंच पाया है। इधर हर दिन 8 से 10 तोप और टैंक के गोले दागने वाला यूक्रेन हथियार और गोला बारूद के मामले में तेजी से कंगाल होता जा रहा है। लिथुआनिया में हुई नाटो की मीटिंग में जो सब्जबाग यूक्रेन को जंग जीतने के लिए नाटो ने दिखाए थे, ज़ेलेंस्की के उन हसीन सपनों को पुतिन ने धुआं धुआं कर दिया है। हालात ये हो गए हैं कि ज़ेलेंस्की ने साफ कहना शुरू कर दिया है कि अगर नाटो ने 72 घंटे के अंदर हथियारों की सप्लाई तेज नहीं की तो फिर यूक्रेन 2 तरफा मारा जाएगा। क्या है ज़ेलेंस्की का वो खौफ जिसकी वजह से वो ऐसे दावे कर रहे हैं? हम आपको पूरी डिटेल के साथ आगे बताएंगे। 72 घंटे में यूक्रेन को बचाओ। पूर्व से दक्षिण तक पिछले 24 से 36 घंटे के अंदर रूसी सेनाएं यूक्रेनी सेना पर भारी पड़ती जा रही हैं। हारते और पिटते यूक्रेन की हालत देखकर अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड जैसे नाटो देश भी यूक्रेनी सेना के काउंटर अटैक को लेकर बेहद नाराज होने लगे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन अपने युद्ध में नाटो को जानबूझकर इतना ज्यादा फंसा रहा है ताकि नाटो रूस के खिलाफ सीधा युद्ध करने के लिए मजबूर हो जाए। रूस ने जिस तरह से यूक्रेन के खार्किव में ट्रिपल अटैक किए हैं वो हैरान करने वाले हैं। 1 लाख सैनिकों के साथ लगभग 1000 टैंकों से हमला नाटो और यूक्रेन के होश उड़ाने वाला साबित हो रहा है। यहां तक कि यूक्रेन के ओडेसा में रात के वक्त रूस के सबसे भीषण हमले हो रहे हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की के पास दिक्कत यह है कि उनकी सेना के पास एयर डिफेंस सिस्टम लगभग खत्म होने की कगार पर है। ऐसे में वो करें तो क्या करें? पहले आप ये देख लीजिए कि पुतिन का डबल अटैक क्यों यूक्रेन पर भारी पड़ रहा है। बम और भूख, पुतिन का डबल अटैक। यूक्रेन पर पिछले 24 घंटे में पुतिन ने 2 तरह के बेहद तेज हमले किए हैं। हम आपको बता दें कि रूस की सेना ओडेसा और खार्किव में अलग अलग टारगेट पर हमला कर रही है। पहले खार्किव के बारे में समझ लीजिए। पुतिन की सेना 350 वर्ग किलोमीटर में फैले खार्किव इलाके पर 1 लाख सैनिक, 555 तोप, 370 MLRS और 900 टैंक से स्टॉर्म जेड हमले शुरू कर दिए हैं।
आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि महज 48 घंटे के अंदर रूस ने खार्किव में 10% इलाके पर कंट्रोल करने का दावा किया है। वहीं अगर यूक्रेन के ओडेसा की बात करें तो यहां पर पुतिन यूक्रेन को दाने दाने के लिए मोहताज कर रहे हैं। क्राइमिया पुल पर हुए हमले के बाद से रूस की सेना मिसाइल, रॉकेट और तोपखाने से यूक्रेन के अनाज भंडारों को चुन चुन कर निशाना बना रही है। रूस के दावों के मुताबिक उनकी सेना ने ओडेसा के गोदाम में भरा हुआ 70,000 टन अनाज तबाह कर डाला है, जबकि ज़ेलेंस्की का दावा है कि रूस ने 10 लाख टन अनाज भीषण हमलों में बर्बाद कर दिया है। यहां तक कि रूस ने यूक्रेन का 60,000 टन अनाज अपने कब्जे में ले लिया है। Z बम प्लस अनाज बम अटैक। Цей удар терористів доводить, що їхня мішень не лише Україна і не лише життя наших людей. У портах, які були атаковані, сьогодні зберігалося близько 1 мільйона тонн продовольства. Саме той обсяг, який вже давно мав. इधर ज़ेलेंस्की ने नाटो पर भड़कते हुए साफ कह दिया है कि अगर 72 घंटे में बिगड़े हालातों को नहीं संभाला गया तो फिर कुछ भी हो सकता है। Сьогодні з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Тематика очевидна – це виконання домовленостей, яких ми досягли на саміті Альянсу у Вільнюсі. Пріоритетні зміни – це якнайшвидший вступ в НАТО, коли до ज़ेलेंस्की को डर बैठ चुका है कि काला सागर में रूस के युद्धपोत और लड़ाकू विमान यूक्रेन के अनाज से भरे जहाजों पर हमला कर सकते हैं या फिर यात्रियों से भरे जहाजों को रूस निशाना बना सकता है। रूस ने यूक्रेन के साथ ग्रेन डील यानी अनाज समझौते को तोड़ दिया है, जिसके बाद से साफ हो चुका है कि पुतिन अब यूक्रेन को भूखा मार डालेंगे। अगर यूक्रेन का अनाज पूरी तरह से तबाह हो गया तो फिर यूक्रेन के अंदर ज़ेलेंस्की के खिलाफ बगावत शुरू हो जाएगी। डिफेंस एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि यूक्रेनी जनता एक बार को बम के हमले बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन भूख बम उन्हें बेकाबू कर देगा। इसीलिए रूसी सेना डंके की चोट पर कह रही है कि हम यूक्रेन के अनाज भंडारों को तबाह कर रहे हैं। बम और भूख, पुतिन का डबल अटैक। Кроме того, в районе городов Николаев и Одесса уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн, с которых осуществлялось обеспечение военной техники Вооруженных сил Украины горючим. यूक्रेनी सेना के जनरल और कमांडर ज़ेलेंस्की को लगातार ताजा हालात के बारे में जानकारी दे रहे हैं। बेशक यूक्रेन के पास बेहतरीन खुफिया इनपुट और नेटवर्क मजबूत है, लेकिन पुतिन जैसे लड़ाके के सामने नाटो और यूक्रेन पानी मांग रहे हैं। रूस के स्टॉर्म जेट हमलों को लेकर यूक्रेन में हड़कंप मच गया, क्योंकि पुतिन ने 1.5 महीने पहले ही कह दिया था कि रूस के 7 लाख रिजर्व सैनिक जब यूक्रेन पर चारों तरफ से हमला करेंगे तो यूक्रेन को कोई बचा नहीं पाएगा। रूस ने तो दावा कर दिया है कि उसकी सेना उत्तर पूर्वी खार्किव क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन कुपियांस्क की दिशा में 2 किलोमीटर तक आगे बढ़ गई है। इधर अब रूस ने साफ कर दिया है कि काला सागर में मौजूद यूक्रेन का हर तरह का जहाज रूस के निशाने पर है। инфраструктуры и складам боеприпасов Вооруженных сил Украины в районе города Одесса, по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах Одессы и Ильичевска Одесской области и объектам топливной инфраструктуры и складам боеприпасов Вооруженных сил Украины в районе города Николаева. हैरानी इस बात की है कि यूक्रेन को अब तक नाटो 20 लाख करोड़ के हथियार दे चुका है, 400 से ज्यादा टैंक दे चुका है। हिमार्स और पैट्रियट मिसाइल सिस्टम यूक्रेन के पास मौजूद है। दुनिया में सबसे ज्यादा एंटी टैंक मिसाइलें यूक्रेन के पास पहुंच चुकी हैं। उसके बावजूद अब रूस के खिलाफ नाटो को युद्ध में क्यों कूदना पड़ रहा है, इसके पीछे की कई वजह डिफेंस एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। इन वॉर एक्सपर्ट्स का दावा है कि यूक्रेनी सेना नाटो के हथियारों को बर्बाद कर रही है। जरूरत से ज्यादा गोला बारूद रूसी सैनिकों पर काफी दूर से दाग रही है, जिसकी वजह से रूस को नुकसान बहुत कम हो रहा है। जर्मनी, ब्रिटेन और अमेरिका से मिला तोपखाना और टैंक भी यूक्रेनी सैनिक जानबूझकर खराब कर रहे हैं।
जिसकी वजह से रूसी सेना लगातार यूक्रेन पर हावी हो रही है और इस जंग का सीधा दबाव अब नाटो की प्रतिष्ठा पर पड़ रहा है। हारते यूक्रेनी सैनिकों की वजह से ही नाटो को 1 जुलाई को चेतावनी देनी पड़ी थी कि यूक्रेन को तभी घातक हथियार और F-16 जैसे फाइटर जेट मिलेंगे जब रूस के खिलाफ यूक्रेन अपने काउंटर अटैक से ताकत दिखाएगा। लेकिन इधर ज़ेलेंस्की रट लगाए हुए हैं कि जब तक यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं किया जाता, जब तक यूक्रेन को घातक हथियार और हर हफ्ते 1 लाख तोप के गोले नहीं मिलते हैं, तब तक यूक्रेन काउंटर अटैक तेज नहीं करेगा। लेकिन नाटो और ज़ेलेंस्की के इस तू-तू मैं-मैं में पुतिन ने यूक्रेन पर बम और अनाज बम से हमला करके यूक्रेन को कहीं का नहीं छोड़ा। देखते हैं अगले 72 घंटे में नाटो यूक्रेन के लिए क्या करता है।